वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबरों के दूसरे नशरे के साथ मैं हूं फरजाना सफ्दर। पेशे खिदमत है इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज जेवरात और कीमती घड़ियों की दोहा नुमाइश के 19वें एडिशन का दौरा किया। साहिब सुमो अमीर ने सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शरफैन को सऊदी अरब के यौम तासीस या फाउंडेशन डे पर मुबारकबाद का बरक़ी तार अरसाल किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज कतर के लिए 6 मुल्कों के नए सुफरा से उनकी असनात सिफारत वसूल की और कतरी काबीना ने आज के इजलास में साहिब सुमो अमीर की तुर्की, इटली और फ्रांस के दौरों के नताइज का खैर मकदम किया। ये थी इस वक्त की अहम सुर्खियां और पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज जेवरात और कीमती घड़ियों की 19वीं दोहा नुमाइश का दौरा किया। ये नुमाइश दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में लगाई गई है। साहिब अमूर ने नुमाइश के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया और जेवरात और घड़ियों के नए मॉडल और सोने चांदी और कीमती पत्थरों के जदीद डिजाइन देखे जिनको कतरी कंपनियों ने तैयार किया है। इसी तरह साहिब सुमो अमीर ने बैनुल अक़वामी कंपनियों के पेश करदा आइटम्स का मुशाहिदा किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद को मुमलिकत सऊदी अरब के यौम तासीस के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया। इस दिन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए सऊदी अरब में कतर के सफीर जनाब बंदर बिन मोहम्मद अल अतिया ने सऊदी अरब के बादशाह शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद वली अहद और वजीर आजम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद और सऊदी हुकूमत और अवाम को मुबारकबाद पेश की। इसी हवाले से कतर में सऊदी अरब के सफीर शहजादा मंसूर बिन खालिद बिन फरहान आल सऊद ने कहा है कि इस दिन का जश्न दरअसल उन कामयाबियों का जश्न है जिनको सऊदी अरब ने मुख्तलिफ मैदानों में हासिल किया है। कतर न्यूज एजेंसी के साथ बात करते हुए उन्होंने कतर की क़यादत, हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया जो सऊदी अरब के इस जश्न में उसके साथ शरीक हैं। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने सेनेट लूसिया के गवर्नर जनरल जनाब सीरिल एरोल मेलियादेस को उनके मुल्क के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज सुबह दीवान अमीरी में कतर के लिए 6 मुल्कों के नए सफीरों से उनकी असनात सिफारत वसूल की। साहिब सुमो अमीर ने पाकिस्तान के सफीर डॉक्टर मोहम्मद एजाज, जमहूरिया आज़रबाईजान के सफीर जनाब माहिर मोहम्मद ओगलो अलीफ, बांग्लादेश के सफीर जनाब मोहम्मद नजरुल इस्लाम, फिलिपाइन की सफीर मोहतरमा लेली बेश विलास्को बोनो, स्लोवाकिया के सफीर जनाब रोडेल्फ मिचालका और मंगोलिया के सफीर जनाब सेर जलीन बोरिस से उनकी असनाद सिफारत वसूल की और उनको कतर में खुशामदीद कहा। साहिब सुमो अमीर ने नए सुफरा की जिम्मेदारियों में कामयाबी और कतर और उनके मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में फरोग के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर नए सुफरा ने अपने अपने मुल्कों की क़यादत की जानिब से साहिब सुमो अमीर को खैर सगाली का पैगाम पहुंचाया और उनकी सेहत और कतरी अवाम की मजीद तरक्की के लिए नेक तमन्नाएं जाहिर की। नायब अमीर शेख अब्दुल्ला बिन हमद अल सानी ने सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज आल सऊद को सऊदी मुमलिकत के फाउंडेशन डे की सालगिरह पर मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया।
इसी तरह नायब अमीर ने सेंट लूसिया के गवर्नर जनरल जनाब सीरिल इरोल मेल्कियादिस को उनके मुल्क के कौमी दिन के हवाले से मुबारकबाद का बरक़ी पैगाम इरसाल किया। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को सऊदी मुमलिकत के यौम तासीस की सालगिरह पर मुबारकबाद का बरक़ी तार रवाना किया। इसी तरह वजीर आज़म और वजीर दाखिला ने सेनेट लूसिया के वजीर आज़म जनाब फिलिप जोसेफ को उनके मुल्क के कौमी दिन की मुनासबत से तहनीती पैगाम इरसाल किया। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी की सदारत में आज काबीना का हफ्तवार मामूल का इजलास बुलाया गया, जिसके दौरान काबीना ने साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के तुर्की, इटली और फ्रांस के सरकारी दौरों के नताइज का खैर मकदम किया। काबीना ने कहा है कि तुर्की के सदर जनाब रजब तैयब उर्दुगान, इटली के सदर सेर्जियो मातारेला और फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन के साथ साहिब सुमो अमीर के मुज़ाकरात इन मुल्कों के साथ कतर के मजबूत ताल्लुकात के अक्कास हैं। इजलास के दौरान काबीना को शूरा कौंसिल की जानिब से मंजूर करदा मुतादिद कानूनी बिलों के बारे में बताया गया, जिनमें कतर में रहने वाले गैर कतरी बाशिंदों की गैर कानूनी तिजारती, पेशावराना और इक्तिसादी सरगर्मियों को छुपाने की रोकथाम के मुतालिक बिल भी शामिल है। नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी के साथ मुल्क के दौरे पर आए हुए अंगोला के वजीर बराए खारजा उमूर और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात जनाब टीटो एंटोनियो ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान कायम ताउन के ताल्लुकात और उनको फरोग देने के वसाइल का जायजा लेने के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद मामलात पर बातचीत की गई। ट्रांसपोर्ट के वजीर जनाब जासिम बिन सैफ अल सुलैती ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के खुसूसी एलची बराए रोड सेफ्टी जनाब जान टोडित के साथ मुलाकात की। ये मुलाकात स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में अंदरूनी मुल्क ट्रांसपोर्ट कमेटी के 85वें सेशन के इजलास की साइड लाइन पर हुई, जिसके दौरान कतर और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान रोड सेफ्टी के शोबे में कायम ताउन और उसको फरोग देने के ज़राए पर बातचीत की गई। मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा की हिकमत अमली बराए रोड सेफ्टी 2030 के हवाले से भी तबादला ख्याल किया गया। इस ज़िम्न में जनाब जासिम बिन सैफ अल सुलैती ने सड़कों को बेहतर बनाने और इसके नतीजे में सड़क हादसात में कमी के हवाले से कतर के तजुर्बे पर रोशनी डाली। समाजी तरक्की और खानदान की वजीर मोहतरमा मरियम बिन्त अली बिन नासिर अल मसद ने कहा है कि मर्द और जन के दरमियान मुसावात और बराबरी के हवाले से कतर एक लंबा रास्ता तय कर चुका है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 61% मुलाजिम खवातीन सरकारी महकमों में काम कर रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सरकारी न्यूज़ पोर्टल के साथ गुफ्तगू करते हुए मोहतरमा मरियम बिन्त अली बिन नासिर अल मसद ने कहा कि कतरी खवातीन में आला तालीम का तनासुब तकरीबन 71% तक जा पहुंचा है, जो निहायत आला रेशो है। वो अक़वाम मुत्तहिदा के 61वें सेशन के मौके पर यूएन के न्यूज़ पोर्टल के साथ बात कर रही थीं। इस सेशन की सदारत भी कतर कर रहा है। मकबूजा फलस्तीन में इसराइल की जालमाना कार्रवाइयां जारी हैं। इसराइल की काबिज फौज की वहशियाना कार्रवाई में नाबुल्स के पुराने शहर में 10 फलस्तीनी शहरी शहीद और दीगर 100 से ज्यादा जख्मी हो गए।
काबिज फौज के एक बड़ी नफरी ने आज पुराने शहर के अतराफ में वाक़े अल शेख मुस्लिम नामी मोहल्ले के घर का मुहासरा कर लिया और अंधाधुंध फायरिंग की। काबिज दस्तों के हमले के बाद फलस्तीनी नौजवानों के साथ तसादुम शुरू हो गया, जिसके दौरान इस्राएली फौज ने साउंड बमों और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया और गोलियां चलाईं। इन झड़पों में 10 फलस्तीनी शहीद हो गए और दीगर 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। फलस्तीन की वजारत खारजा ने नाबलुस पर इस्राएली फौज की चढ़ाई की मजम्मत की है। रूस की पार्लियामेंट दूमा ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की जानिब से एटमी हथियारों की निगरानी के मुतालिक मुआहदे न्यू स्टार्ट से रूस के निकलने के फैसले की तौसीक कर दी है। ये मुआहदा अमेरिका के साथ किया गया था और इसको 2026 तक बढ़ा दिया गया था। इस मुआहदे की रूह से रूस और अमेरिका दोनों के इंस्पेक्टरों को ये हक हासिल था कि वो मुआहदे पर अमल दरामद को चेक कर सकें। वाज़ेह रहे कि रूस ने इस मुआहदे से निकलने का ऐलान ऐसे वक्त में किया है कि जब रूस यूक्रेन जंग को पहला साल मुकम्मल हुआ चाहता है। और अब कुछ खबरें तिजारत की दुनिया से। हंगरी के वजीर खारजा और तिजारत जनाब पीटर स्पार्टो के साथ हंगरी में कतर के सफीर जनाब अब्दुल्ला बिन फलाह बिन अब्दुल्ला अल दोसरी ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन कायम ताउन के ताल्लुकात का जायजा लिया गया। गजा की तामीर नौ की कतरी कमेटी के सदर सफीर मोहम्मद अल मादी ने ऐलान किया है कि कमेटी कतर तरक्याती फंड के ताउन से गजा के नादार खानदानों के दरमियान माह फरवरी के लिए नकद इमदाद की किस्त कल जुमेरात से तकसीम करना शुरू कर रही है। जनाब इलामादी ने कहा है कि ये नकद इमदाद गजा पट्टी के तकरीबन 1 लाख सफेद पोश खानदानों के दरमियान फी खानदान $100 के एतबार से तकसीम की जाएगी। उन्होंने कहा कि तकसीम का पूरा अमल अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए होगा। इमदाद वसूल करने के लिए चंद मकामात और मराकज़ का तयन कर दिया गया है। आज का दूसरा नशरा खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मर्तबा फिर पेश खिदमत है। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज जेवरात और कीमती घड़ियों की दोहा नुमाइश के 19वीं एडिशन का दौरा किया। साहिब सुमू अमीर ने सऊदी अरब के फरमारवा खादिमुल हरमैन शरफैन को सऊदी अरब के यौम तासीस या फाउंडेशन डे पर मुबारकबाद का बरक़ी तार इरसाल किया। साहिब सुमू अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने आज कतर के लिए 6 मुल्कों के नए सुफरा से उनकी असनाद सिफारत वसूल की। और कतरी काबीना ने आज के इजलास में साहिब सुमू अमीर की तुर्की, इटली और फ्रांस के दौरों के नताइज का खैर मकदम किया। इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचता है। न्यूज एडिटर उबैद ताहिर, स्टूडियो ऑपरेटर हिशाम खमीस और फरजाना सफ्दर को यहीं पर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।